वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी में क्या सबक है, जेल और बेल, ड्रग केस। तो भैया क्या सबक है? सबक यही है कि भाई ड्रग्स मत लो। ऐसे काम करने ही क्यों जब तुम्हें पता है कि वो लॉ ब्रेक करते हैं, चाहे आप अमीर हो नहीं हो। इससे ये सबक है कि अगर अमीर हो ये मत समझो आपको आप बच जाओगे क्योंकि आप फलाने ठमकाने लोग हो या कुछ उस टाइप से हो कि आपकी बहुत पहुंच है। गलत काम किया तो फंसोगे फंसोगे। और दूसरा ये भी है, आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे लोगों के जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, उसके बाद वो ड्रग ओवरडोज से मर जाते हैं। माइकल जैक्सन एक एग्जाम्पल था। उसके रिसेंटली अब एक और भाई साहब थे, अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर, जो काफ़ी मूवीज़ में आए थे। लोगों को पता नहीं चला कि क्या हो गया, कोई बातचीत नहीं हुई, अपार्टमेंट में गए तो ओवरडोज से मरे हुए थे। तो बहुत सारे लोग हैं एटलीस्ट यूएस में जो ओवरडोज से मर जाते हैं और बहुत दुख होता है देख के और कि बहुत ऐसे टैलेंटेड हैं। जैसे ही उनको फेम मिलता है, कोई ना कोई बैड एलिमेंट आके उनको जो है इंट्रोड्यूस कराता है, और उस रास्ते में एक बार एडिक्ट हो गए तो उसे निकलना बहुत डिफिकल्ट है। तो उसी को वही करके कितने मतलब एक से बढ़कर एक बढ़िया जो एक्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं आर्टिस्ट्स हैं, उनकी जान गई हुई है इसी की वजह से। पर देख लो, पता है गलत चीज है, आपकी बॉडी को हार्म करेगी, फिर भी लोग कर रहे हैं। शॉकिंग बात तो ये है कि ये सब पता होने के बावजूद कि जेल भी हो सकती है, वो सब तो पता ही पता है, पर आपकी बॉडी को हार्म करके आपको मौत दे सकती है, फिर भी लोग वो खप यूज करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं ये क्या शेयर कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म स्टार शाहरुख खान इस देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक हैं। लोग उन्हें सुपरस्टार कहते हैं, उन्हें SRK के नाम से माना जाता है, उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, बॉलीवुड का बादशाह कहकर बहुत सारे लोग उन्हें बुलाते हैं। लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, उनकी फिल्में देखना चाहते हैं। लाइन में लगकर उनकी फिल्मों के एक जमाने में टिकट खरीदा करते थे लोग। वो बहुत रसूखदार हैं, इस देश में सबको जानते हैं। लेकिन आज इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतने रसूख कुछ काम नहीं आया। एक पिता के तौर पर शाहरुख खान के लिए आज की रात शायद उनके जीवन की सबसे दर्दनाक रात होगी, क्योंकि उनका 23 साल का बेटा आर्यन खान के आरोप में अगली 3 रातें भी पुलिस हिरासत में ही गुजारेगा। आज उनके बेटे को बेल नहीं मिली। उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन की गिरफ्तारी के बाद आज शायद अदालत बेल दे देगी और वो अपने शानदार आलीशान घर में वापस आ जाएगा, लेकिन अभी उसे पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ेगा। इस दौरान उससे गहन पूछताछ की जाएगी और जीवन का कोई भी ऐशो आराम उस तक पहुंच नहीं पाएगा। आर्यन खान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसे कभी इन हालात में रहना पड़ेगा जहां उससे एक मामूली अपराधी की तरह व्यवहार किया जाएगा। लेकिन इस पूरी खबर में देश के हर माता पिता के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। अगर आप अपने जीवन में इस तरह का समय नहीं देखना चाहते जो शाहरुख खान एक पिता के तौर पर इस समय देख रहे हैं, तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। भारत में करीब 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी गैर कानूनी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है या फिर अब भी करते हैं, और इनमें बड़ी संख्या कम उम्र के युवाओं की है, ऐसे लोगों की है जैसे आर्यन खान है। ऐसे ही एक युवा का नाम आर्यन खान है जो अभी सिर्फ 23 साल का है। आगे बहुत बड़ा करियर उनका पड़ा हुआ था। मैं जानता नहीं कि वो आगे पढ़ाई करना चाहते थे या किसी पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी है या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शाहरुख खान की वजह से एक बड़े एक्टर तो बन ही जाते। ड्रग्स की लत युवाओं का देश कहलाने वाले भारत की नई महामारी बन चुका है, जिस पर आज बात किए जाना बहुत जरूरी है। भारत में ड्रग्स का सेवन करने वाले 4 करोड़ लोगों में से 87% की उम्र 16 से 35 वर्ष के बीच है, यानी इनमें से करीब 3.5 करोड़ युवा हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। ये वो युवा हैं जिनके सामने आर्यन खान की तरह अभी अपना पूरा जीवन पड़ा है। लेकिन ड्रग्स की लत इन युवाओं का ही नहीं बल्कि इनके पूरे परिवारों, इनके माता पिता और पूरे देश का भविष्य खराब कर रही है। 55 साल की उम्र में शाहरुख खान के लिए अपने बेटे को इस तरह गिरफ्तार होते देखना
आसान नहीं रहा होगा। हमारी पूरी सहानुभूति है शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान ने शायद जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिसकी वजह से उन्हें आज का ये दिन देखना पड़े। वो किसी इंटरव्यू में ये बात भले ही मजाक में कह देते होंगे कि वो अपने बेटे को सारे गलत काम करते हुए देखना चाहते हैं जो वो जवानी के दिनों में खुद नहीं कर पाए। इनमें ड्रग्स लेना भी शामिल है। और जैसे ये पूरी घटना हुई, देश भर में व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा, जो बहुत जमाने पहले, वर्षों पहले उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा वो सारे गैर कानूनी काम करे जो वो खुद नहीं कर पाए। वो चाहते हैं उनका बेटा ड्रग्स भी ले, बाकी चीजें भी करे। ये बात उन्होंने वर्षों पहले मजाक में कूल दिखने के लिए शायद टीवी पर कह दी होगी। उस समय उन्हें ये नहीं पता होगा कि कुछ वर्षों के बाद उनके मुंह से निकली हुई ये बात सच हो जाएगी और एक दिन वाकई उन्हें ऐसा दिन देखने को मिलेगा। नहीं, साथ में पूरी दुनिया। लेकिन किसी भी पिता के लिए ये आसान नहीं होता कि उसके बेटे पर ड्रग्स के गंभीर आरोप लगें और फिर उसे उसी के सामने पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए और उसे एक आम अपराधी की तरह पुलिस लॉकअप में कई दिनों तक रहना पड़े। कौन पेरेंट्स ऐसा? इस घटना की शुरुआत 2 अक्टूबर यानी शुक्रवार को हुई थी। अब आप सोचिए 2 अक्टूबर का दिन क्या है। 2 अक्टूबर का दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर नेशनल हॉलिडे होता है जहां पूरे देश में अल्कोहल, शराब की बिक्री पर भी रोक होती है। लेकिन जिस दिन शराब की बिक्री पर भी रोक है, उस दिन ड्रग्स की पार्टी चल रही थी इसी देश में। और इसी देश के युवा जो कि बड़े बड़े खानदानों के बच्चे हैं, बड़े बड़े रसूखदार लोगों के बच्चे हैं, वो इसमें शामिल थे। मुंबई पुलिस के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ये सूचना थी कि मुंबई से रवाना होने वाले क्रूज में एक ऐसी पार्टी होने वाली है जिसमें कुछ लोग ड्रग्स की सप्लाई और ड्रग्स का सेवन कर सकते हैं। इसकी जांच करने के लिए एनसीबी के करीब 22 अधिकारी उस घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पर 1800 लोग मौजूद थे, लेकिन जब पार्टी शुरू हुई तो इनमें से सिर्फ 8 लोगों को शक के आधार पर एनसीबी ने गिरफ्तार किया और बाकी सबको वहां से जाने दिया। इन 8 लोगों में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल है और आर्यन खान की वजह से ही ये पूरा मामला इतना हाई प्रोफाइल बन गया। नहीं तो ड्रग्स लेने के आरोप में तो हमारे देश में युवा अक्सर पकड़े जाते रहते हैं, गिरफ्तार भी होते रहते हैं, कभी हम और आप उनके बारे में बात नहीं करते। इस घटना की इतनी बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है। इसके बाद इन लोगों से तमाम पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर एक एक करके इन सभी लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया और ये सभी 8 लोग अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। इनकी बेल आज अदालत ने रिजेक्ट कर दी। आज कोर्ट में जब आर्यन और उनके साथियों की बेल पर सुनवाई हुई तो आर्यन खान के वकील ने कहा कि आर्यन के पास से ना तो कुछ बरामद हुआ है और ना ही उन्होंने खुद ड्रग्स का सेवन किया है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी का मतलब क्या है। उनके वकील ने यह भी कहा कि जिस व्हाट्सएप चैट की बात हो रही है उसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने दबाव बनाकर आर्यन खान से ये जुर्म कबूल करवा लिया है, यानी उनसे जबरदस्ती ये काम करवाया गया है और वो आगे चलकर इसे डिनाई करेंगे। दूसरी तरफ एनसीबी का कहना है कि आर्यन खान की कस्टडी बहुत जरूरी है क्योंकि उसके संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए हैं और ड्रग्स के इस धंधे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से जो उन्होंने व्हाट्सएप चैट निकाले हैं उनसे ये साफ इशारा मिलता है, साबित होता है कि वो इस पूरे कार्टेल का एक हिस्सा हैं और अभी उनसे बहुत पूछताछ की जानी बाकी है। आर्यन खान के वकील कहते हैं कि व्हाट्सएप चैट्स का कोई मतलब ही नहीं है जब तक कोई चीज बरामद ना हो, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को अगले 3 दिन तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। आर्यन खान के साथ जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक है 25 साल का अरबाज मर्चेंट और दूसरी है 39 वर्ष की मुनमुन धमीचा। अरबाज मर्चेंट आर्यन खान का पुराना दोस्त है और वो खुद भी एक एक्टर है। अरबाज मर्चेंट के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी आर्यन खान और आर्यन की बहन सुहाना खान के साथ कई तस्वीरें मौजूद हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। जबकि मुनमुन धमीचा एक फैशन मॉडल है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहने वाली है। इसके अलावा आज शाम एनसीबी ने श्रेयस नायर नाम के एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। श्रेयस भी
आर्यन खान का ही दोस्त है। यानी अब इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 9 हो चुकी है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और श्रेयस नायर स्कूल के समय के दोस्त हैं। एक ही स्कूल में ये बच्चे तीनों पढ़ते थे और ये तीनों मुंबई के बहुत मशहूर धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल में एक साथ, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। वही मैं कह रही थी, कहीं इकट्ठे। ये स्कूल भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति का है, रिलायंस घराने का है। धीरू भाई अंबानी के नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया है और इसमें भारत के जितने भी हाई प्रोफाइल बड़े बड़े लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जिनमें बड़े बड़े फिल्म स्टार्स मौजूद हैं, बड़े बड़े उद्योगपति मौजूद हैं, उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। और ये जो तीनों लड़के हैं ये इसी स्कूल में पढ़ते थे और यहीं इनकी दोस्ती हुई। सूत्रों के मुताबिक इस पार्टी में ड्रग्स को जूतों में, कॉन्टैक्ट लेंस के बॉक्स में और अंडरगारमेंट्स में छिपाकर लाया गया था। इस ड्रग्स पार्टी पर मारी गई रेड के दौरान एनसीबी को किसी के पास से कोकीन मिली, किसी के पास से एमडीएमए, तो किसी के पास से चरस। हमें बताया गया कि इन ड्रग्स को कॉन्टैक्ट लेंसेज के बॉक्सेस में, सैनिटरी पैड्स में, दवाओं के डिब्बों में और जूतों में छिपाकर यहां पर लाया गया था। एनसीबी ने इस पार्टी पर रेड करने की तैयारी 10 से 15 दिन पहले ही शुरू कर दी थी और इस क्रूज पर होने वाली इस पार्टी के टिकट्स को ऑनलाइन बेचा गया था। इसके बाद एनसीबी के 6 अधिकारियों को इस क्रूज पर भेजा गया जो ये दिखावा कर रहे थे कि वो असल में गेस्ट हैं और वो इस पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। इस टीम का नेतृत्व एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे थे। इसके बाद बाकी के अधिकारी सादे कपड़ों में उस इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर इधर उधर घूमने लगे। जब पार्टी में शामिल होने के लिए वीआईपी गेस्ट वहां पर पहुंचने लगे तो वहां मौजूद सीआईएसएफ के जवानों ने सबकी तलाशी शुरू की। इस दौरान आर्यन खान और उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट थोड़ा घबराने लगे कि ये तलाशी क्यों हो रही है और इसके बाद अरबाज मर्चेंट ने सीआईएसएफ के जवानों से कहा कि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं। जैसा कि हम अक्सर आपको बताते हैं कि हमारे देश में बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं, अगर उन्हें कोई पुलिस वाला कहीं पकड़ लेता है तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। यहाँ पर आर्यन खान ने तो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, लेकिन उसके दोस्त ने जरूर सीआईएसएफ से ये कहा कि तुम जानते नहीं ये कौन है, ये शाहरुख खान का बेटा है। उसने ये बात इसलिए कही कि शायद सीआईएसएफ के जवान दबाव में आ जाएंगे और शाहरुख खान के बेटे के साथ फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे और उन्हें फिर धीरे धीरे जाने लगेंगे। वो ये बात भूल गए कि सीआईएसएफ एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन फिल्म स्टार है, कौन उद्योगपति है और किसके पास कितना पैसा है। इसलिए सीआईएसएफ ने उन्हें सीधे बिना जांच के अंदर नहीं जाने दिया, बिना जांच के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, चाहे किसी का भी बेटा हो। तब तक एनसीबी के अधिकारी इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के नाम पर इस क्रूज में कोई कमरा बुक नहीं था, लेकिन उन्हें पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों ने एक कॉम्प्लीमेंट्री रूम जरूर दिया था और जब आर्यन और अरबाज अपने इसी कमरे में गए तभी एनसीबी के अधिकारी वहां पहुंच गए और इसके बाद जब उनके सामान की जांच की गई तो आर्यन खान के पास से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अरबाज के जूतों से 6 ग्राम चरस बरामद की गई। इसी के बाद एनसीबी ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के दौरान एनसीबी को इन दोनों के बीच हुए कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी मिले हैं जिसमें ये दोनों ड्रग्स लेने की बात कर रहे थे। आर्यन खान की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े बड़े स्टार्स अब शाहरुख खान से मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं, घर पहुंचे भी हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम सलमान खान का है जो कि एक जमाने में उनका सबसे बड़ा राइवल हुआ करता था। दोनों के बीच में कभी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन सलमान खान सबसे पहले पहुंचने वालों में थे जो कि शाहरुख खान के पास पहुंचे और उनके घर की तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा सलमान खान के भाई सोहेल खान की पत्नी सीमा खान भी शाहरुख खान के घर पहुंची। सलमान और शाहरुख एक जमाने में एक दूसरे के बहुत प्रतियोगी हुआ करते थे, लेकिन बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि एक पार्टी में हुई लड़ाई के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो ऐसी बात हुई है कि सलमान खान को शाहरुख के घर जाना पड़ा और अब और भी कई ऐसे बड़े फिल्म स्टार्स हैं जो या तो ट्वीट कर रहे हैं या फिर शाहरुख खान के घर पर जा रहे हैं और अपनी सहानुभूति शाहरुख खान को दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें शाहरुख खान की इतनी जान पहचान काम नहीं आई। वो बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, उद्योगपतियों को जानते हैं, पुलिस अफसरों को जानते हैं, बहुत रसूखदार हैं,
पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है और इस देश के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, लेकिन इस बार बेटे को बचाने के लिए कुछ काम नहीं आया। विडंबना यह है कि बॉलीवुड के स्टार्स अक्सर तरह तरह के विज्ञापन करते रहते हैं, जिनमें वो कभी ये बताते हैं कि आपको कौन से ऑनलाइन ऐप के जरिए, एजुकेशनल ऐप के जरिए अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देनी चाहिए, कभी बताते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ने भेजना चाहिए, बच्चों को किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए। आप सब लोग उन विज्ञापनों में जो प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं उनकी बातों में आकर उन प्रोडक्ट्स को खरीद भी लेते हैं, उन स्कूल कॉलेजेस में या ऑनलाइन एजुकेशनल एप्स पर अपने बच्चों को रजिस्टर भी करा देते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि रील और रियलिटी के अंतर में के बीच बहुत अंतर होता है। शाहरुख खान भी इस तरह के बहुत विज्ञापन करते हैं और जब से उनका बेटा फंसा है, लोग अब शाहरुख खान के बारे में भी ये कह रहे हैं कि कम से कम शाहरुख खान को अब ऐसा विज्ञापन नहीं करना चाहिए। कई बार बड़े बड़े लोगों को भी ये पता नहीं होता कि उनके परिवार में असल में चल क्या रहा है, इसलिए शाहरुख खान को दोष देना भी उतना सही नहीं होगा। सोचिए, शाहरुख खान दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी वो जगह बनाई, अपने दम पर, ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन कई बार जीवन में आगे बढ़ने के चक्कर में परिवार के ऊपर से ध्यान हट जाता है। शाहरुख खान बहुत व्यस्त हैं, वो जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि बच्चों के ऊपर से ध्यान हट गया हो। इस बात का एहसास ही नहीं रहता कि परिवार के बच्चे और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। बच्चा जो 23 साल का हो चुका है, बेटा या बेटी भी, वो क्या बहाना बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं और फिर एक दिन बदनामी एक ऐसा इंटरवल बनकर अचानक आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहां से ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि अब जीवन की पिक्चर किस तरफ जाएगी। और हो सकता है कि आर्यन खान निर्दोष आगे चलकर सिद्ध हो जाएं या फिर दोबारा वो जीवन में कभी ऐसा ना करें। लेकिन ये पूरी घटना उनके पिता शाहरुख खान के करियर पर भी भारी पड़ सकती है। शाहरुख खान पिछले काफी समय से फिल्मों में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन विज्ञापनों की दुनिया में उनका आज भी बहुत बड़ा रुतबा है। उनके पास आज भी करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों के विज्ञापन हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू 520 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि ये अलग बात है कि ये पैसा काम नहीं आया, लेकिन ये केस उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और उनसे कई सारे विज्ञापन अब छीने भी जा सकते हैं। इस पूरी कहानी में देश के मीडिया के लिए भी एक सबक है। मीडिया फिल्म स्टार्स के बच्चों को भी बहुत छोटी उम्र से ही किसी स्टार की तरह पेश करने लगता है। जितना बड़ा फिल्म स्टार, उसका बच्चा भी उतना ही बड़ा स्टार। ये मीडिया के लिए उनकी छवि ऐसे बना दी जाती है कि भारत का आम नागरिक भी उनसे प्रभावित होने लगता है। नई पीढ़ी खुद को उनसे कनेक्ट करने लगती है, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर स्टार्स के बच्चों को फॉलो करने लगती है। लेकिन एक दिन जब कुछ गलत हो जाता है तो यही मीडिया स्टार्स के इन बच्चों को एक विलेन की तरह दिखाने लगता है, जैसा कि पिछले 2 दिनों से शाहरुख खान के बेटे के साथ हो रहा है। हम समझ सकते हैं कि उस बच्चे पर इस समय क्या गुजर रही होगी। इस समय उसे बदनामी की जरूरत नहीं है, इस समय उसे समर्थन की जरूरत है। इस समय उसे इस बात की जरूरत है कि उसे यह समझाया जाए कि दोबारा ड्रग्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। भारत के कानूनों का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति को उसके अपराधों की सजा तो मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे वो कोई वीआईपी हो, कोई सुपरस्टार हो या फिर सुपरस्टार की संतान हो। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो शाहरुख खान और आर्यन खान के साथ हुआ है वो भारत के किसी भी परिवार में, किसी भी पिता के साथ हो सकता है और हो भी रहा होगा। इसलिए शाहरुख खान का मजाक उड़ाना या जरूरत से ज्यादा उनके प्रति सहानुभूति रखना भी सही नहीं होगा। शाहरुख खान दुखी जरूर होंगे एक पिता के तौर पर, क्योंकि ये काला धब्बा उनके जीवन में आया है। और आर्यन खान आज ये समझ रहे होंगे कि एक सुपरस्टार का बच्चा होना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये काम किसी के साथ भी हो सकता है। देश भर के माता पिता को आज हम ये कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों पर नजर रखिए, उनके स्कूल में जो उनके दोस्त हैं उन पर नजर रखिए। आज के इस केस में आपने देखा होगा कि ये 3 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तीनों ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको ये देखना है कि अगर आपका बच्चा भी कहीं ऐसे स्कूल में या कॉलेज में तो नहीं है, कहीं ऐसी संगत में तो नहीं है, कहीं ऐसी पार्टी में तो नहीं जाता कि वो ये सब कर रहा हो, वरना आपको भी एक ऐसा ही दिन देखना होगा जैसा कि एक पिता के तौर पर आज शाहरुख खान को देखना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया है कि एज अ पेरेंट, ऑब्वियसली जिस भी पेरेंट के ऊपर होगा वो कितना मतलब दुखी होगा, कितना परेशान होगा। कोई मटेरियल की वो कोई फिल्म स्टार है, कोई एक्टर है कि एक आम इंसान है,
पर क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक फिल्म स्टार के बच्चे हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। आपको बाकी बच्चों से ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ आपने बचपन से देखी है। अब मुझे यही लगता है कि इनके पास, ये जो आर्यन खान है, इसके पास सब कुछ था, है बचपन से। स्ट्रगल क्या होती है, गरीबी क्या होती है, कुछ नहीं। आपने पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। बिना पढ़े आपको बाहर भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। यहाँ लोग दिन रात मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए। अगर उनको कहीं बाहर अब्रॉड पढ़ना हो, उनको पूरी पढ़ाई करके दिखाना पड़ता है कि हम बहुत अच्छे हैं, अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है। फिर मार्क्स लेके फिर आपको यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। माँ बाप पैसे जोड़ जोड़ के अपने बच्चे के भविष्य के लिए करते हैं। ये लोग ऐसे बाहर जाते हैं, वहां पार्टियां करते हैं। मेरे को याद है, मैंने कई इनकी ऐसी न्यूज भी सुनी है दोनों बच्चों की, कि यहाँ बाहर पढ़ रहे हैं, वहां पार्टियां हो रही हैं, पबों में जा रहे हैं, और बाकी बच्चे जो नॉर्मल होते हैं दिन रात पढ़ के वहां पे जाने की कोशिश करें बाहर की, हम जिंदगी बना सकें, अपने परिवार का लाइफस्टाइल बेटर कर सकते, माँ बाप को खुशियां दे सके। तो वो भी हमें सोचना चाहिए। तो जब आप गलत काम कर रहे हो, जबकि आपको सब कुछ मिला हुआ है लाइफ में, सब कुछ मिलने के बाद अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, तो कैसे कोई दुनिया आपको सहानुभूति देगी। और ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा उस टाइप से बात कर रहे थे, पर अगर आप सोचा जाए, ये जो ड्रग्स जा रहे थे किस तरीके से जा रहे थे, जैसे कोई प्रोफेशनल जो होते हैं ना, जो प्रोफेशनल ड्रग्स घुसाने वाले होते हैं, इलीगल काम करने वाले, वैसे सोचो जैसे वो बोल रहे हैं कि शूज के जूतों में डाला हुआ है, कह रहे हैं पैड्स में डाला हुआ है, अंडरगारमेंट्स में डाला हुआ है, लेंसों में डाला हुआ है। ये कौन सोच सकता है? लेंस के डब्बे में, हाँ, लेंस के डब्बों में डाला हुआ है, तो कौन कर सकता है? क्रिमिनल माइंड ही लोग करेंगे ना ऐसा। तो ये भी तो सोचना चाहिए। जिनको एडिक्शन हो गई, हाँ, एडिक्शन इतनी हो गई कि आपको किसी भी तरह से करना है। पर आप, अगर आपको इतनी एडिक्शन में, तो ये सोच लो अपने घर में कर लो, पर आपको बाहर क्रूज में जाके करना है, मतलब डर भी नहीं है, मौज मस्ती भी करनी है, वहां ड्रग्स भी करना है। इन्होंने बीच में ये भी कहा था कि कार्टेल का नाम लिया था, कि ड्रग का कार्टेल। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप से ऐसा पता लगा है कि एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में ड्रग्स का कुछ होता है, और उसमें ये भी एक की प्लेयर हैं। तो ये बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है, कि जैसे उन्होंने पॉइंट किया, एक पॉइंट पे ये नहीं था कि वो बता रहे कि एक इंसान ने ड्रग्स लेना चाहता था या उसका फ्रेंड लेना चाहता था, ये वो नहीं है। वो कह रहे हैं एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है ड्रग्स का, और उसमें मतलब जो भी ड्रग्स बेचने का, मतलब जो भी खरीदने का, बेचने का, या जो भी स्प्रेड करने का, कोई ना कोई ऐसे कार्टेल का होता है। कार्टेल वो होता है जो प्रोड्यूस करता है ड्रग्स को और स्प्रेड करता है पैसे के लिए। तो ये बात कर रहे थे कार्टेल की। इन्होंने कहा था कि पुलिस ने इसलिए पकड़ा क्योंकि उन्हें लगता है ये पार्ट है, किसी कार्टेल के पार्ट हैं, और इनका भी हाथ है उस नेटवर्क क्या करता है, वो कहीं से लेके आता है ड्रग्स को और डिस्ट्रीब्यूट करता है और पैसा कमाता है। जो ड्रग्स वाले गैंगस्टर्स होते हैं, तो उसकी बात की वजह से उनको पकड़ा था। बल्कि जो भी है, सुन के तो शॉकिंग लगा कि, तो शॉकिंग है। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि क्या बात है। अगर इनोसेंट हुए तो छोड़ दिया जाएगा, मगर जैसे वो दुविधा बता रहे हैं एक्टर की भी और उसके बच्चे के भी, और कैसे जिंदगी में पहली बार कोई बच्चा जो है किसी मतलब प्रिजन में रहेगा। आज तक जिंदगी में कभी पहले से भी ड्रग्स कर ही रहा था, ये बहुत टाइम से, कोई अभी की तो बात मुझे नहीं पता, ये पहली बार ही तो हो नहीं सकता। वो पहले से ड्रग्स पहले काफी टाइम से ये हमें नहीं पता, मुझे तो यही लग रहा है। तो ये मतलब जो अननोन है वो अननोन है, क्योंकि एक बात होती है कि हमें अननोन है सिर्फ इतना पता है कि पकड़ लिया है, और ये कह रहे हैं कि हो सकता है कार्टेल में इन्वॉल्व हो। इतनी ही इंफॉर्मेशन अभी तक है। पर जो भी है, इस न्यूज ने मुझे डरा दिया है कि मतलब इतना आसान है गलत लाइन में घुसना अमीरों के लिए। पर इन अमीरों को देख के तो भैया हम लोगों को भी डर लगा कि कोई ऐसा अमीर हो और उसके साथ आपके बच्चे की फ्रेंडशिप हो जाए, तो आपका बच्चा, हम गरीब नॉर्मल लोग, हमारा बच्चा भी उस गलत संगति में पहुंच जाए तो क्या होगा। क्योंकि अमीरों का था, वो जो लड़की बोल रहे हैं मुनमुन, वो तो कोई अमीर थी नहीं, वो भी ऐसी, वो तो नॉर्मल फैमिली से आई हुई थी और वो इनके साथ लगी हुई है। तो ये सब पूरा मतलब आप किस कंपनी में रहते हो। अमीरों की कंपनी तो ऑब्वियसली दूर ही रहो, क्योंकि जो बहुत अमीर लोग हैं वो गलत लाइन में लगेंगे, क्योंकि पैसों की तंगी नहीं, उन्हें स्पेंड करना है, उन्हें लग रहा है कि भैया यही आजकल फैशन है, यही कूल है।
ये कूल होने की वजह से लग रहा है, क्योंकि कितना बॉलीवुड में कितने लोगों को पूछा गया, इतने सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो थे सुशांत सिंह के टाइम में पूछा गया, एक्ट्रेसेस जो अब यंग आई नहीं एक्ट्रेसेस, वो कौन है, अमृता सिंह की जो बेटी है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उससे पूछा गया, दीपिका पादुकोण से पूछा गया, कितने सारे लोगों के नाम है। तो मतलब बॉलीवुड तो बदनाम हो गया है कि बॉलीवुड में खाली एक्टर्स ही नहीं, और एक्टर्स भी नहीं, सारे पॉपुलर एक्टर्स, सुपरस्टार्स जिनको बोलते हैं, वो तो है ही, वो उनका तो उनकी भी बदनामी तो हुई है। अब तो ये भी हो गया कि उनके बच्चों तक ये बीमारी, ये गंद जो है फैल चुका है, इससे साफ पता चल रहा है। और पता नहीं और कितने कितने ये बॉलीवुड के और हैं जिनके बच्चे इसी लाइन में घुसे हुए होंगे। मैं तो ये सोच के मुझे शौक लग रहा है कि अगर यहाँ पे शाहरुख खान के बच्चे के साथ है तो इनके तो पूरे इतने बच्चे हैं सारे जो अभी इस टाइम इसी एज ग्रुप के, कितने सारे कहीं आ चुके हैं मूवीज में, कहीं आने की रेडी हो रहे हैं। तो कुछ पता नहीं कि वहां पे भी ये सब चल रहा हो, क्योंकि ग्रुप तो वही है। ये तो टाइम ही बताएगा। बहुत ही मतलब इतना पता चल गया, अपने बच्चों के ऊपर नजर रखो भैया, अपने बच्चों पे नजर रखो। तो आप भी सजेस्ट करना भाई, अगर कोई अच्छी तरीके हैं हाउ टू कीप योर किड्स सेफ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।